आईएसआई की 5 साल और 10 साल की प्लानिंग होती है। नेपाल पहले भी आईएसआई का बहुत बड़ा अड्डा रहा है। जेवर रिपोर्ट है, यहाँ बैठे बैठे फ्लाइट्स का डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, कितनी फ्लाइट्स आई, कितनी फ्लाइट्स गई, उनकी टाइमिंग क्या है। इसको आप इतना आसान न समझिए। कालांतर में जब ये 4 बच्चे 5 साल बाद, 6 साल बाद जब टीनेजर हो जाएंगे, आप दोनों की फोटो लगा दीजिए, सचिन की भी, बड़ा प्यारा बच्चा है, और सीमा की। कितने गुण मिलते हैं सीमा के, सचिन के, मुझे तो एक भी गुण नहीं दिखा। आपको यही इतना प्रेम संबंध था, आपने पासपोर्ट बनवाया, दुबई का टिकट कटवाया, तो आप इंडियन एम्बेसी में जाकर के आवेदन कर लेती, टूरिस्ट वीजा पे भी आ सकती थी। ये चोर दरवाजे से आने का क्या मतलब है। लेकिन 4 भाषाएं बड़ी पारंगत बात करती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी और उर्दू। ये सामान्य बात है। आप फिल्म सिटी की 50 जो टॉप एंकर्स हैं उनकी फहरिस्त बना लीजिए, सीमा को बगल में खड़ा कर दीजिए। सीमा उन टॉप एंकर्स में कम से कम 50% को पछाड़ देगी। ये सामान्य बात है। ये 5वीं पास की सलाहियत है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसकी वायरिंग हुई है माइंड की, उसका आत्मविश्वास, शब्दों का चयन और व्याकरण, और उसका आत्मविश्वास देख लीजिए। जाना 5वीं पास, ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाना, दुबई पहुंच करके फिर नेपाल आना, और नेपाल में कहना कि महिला मित्र के फोन के माध्यम से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से हमने बात की। क्या जरूरत थी वीओआईपी बात करने की, फोन से सीधे बात कर लेती, क्या चीज छुपा रही थी। एक पल्लेदार जिसकी आमदनी 10,000 रुपए है, अपना पेट पाल ले, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की एक महिला जो दिल में मोहब्बत का पैगाम लेकर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आई है, 4 बच्चे लाई है, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ देने को प्यार है, प्यार की तलाश में वो यहां पर आई है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं विक्रम जी। सर, वो सिर्फ यहां प्यार की खातिर आई है, आसरा चाहती है, फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। देखिए, ये वाली लाइन मेरी नहीं है। आप कानून की बात करें, मैं केवल उसी की बात करूंगा। प्यार की अगर लाइन है तो मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, लैला मजनू शीरी फरियाद। लेकिन पाकिस्तानी नागरिक बिना बताए यहां प्रवेश कर जाए एनसीआर में, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में, तो ये प्यार है या कुछ और है। अच्छा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इशू है जी। पाकिस्तान में रहते हुए आपका कहना कि हम 5वीं पास हैं। गुलाम हैदर जो उनके पति हैं, उनका कहना कि नहीं, ये तो स्कूल भी नहीं जाती, तो बिल्कुल घरेलू महिला है। लेकिन 4 भाषाएं बड़ी पारंगत बात करती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी और उर्दू। ये सामान्य बात है। आप फिल्म सिटी की 50 जो टॉप एंकर्स हैं उनकी फहरिस्त बना लीजिए, सीमा को बगल में खड़ा कर दीजिए। सीमा उन टॉप एंकर्स में कम से कम 50% को पछाड़ देगी। ये सामान्य बात है। ये 5वीं पास की सलाहियत है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसकी वायरिंग हुई है माइंड की, उसका आत्मविश्वास, शब्दों का चयन और व्याकरण, और उसका आत्मविश्वास देख लीजिए, उसकी ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग किस उद्देश्य से, प्यार करने के लिए। एक पल्लेदार जिसकी आमदनी 10,000 रुपए है, अपना पेट पाल ले, बहुत बड़ी बात है। आपके स्टूडियो में जो 10,000 पाते हैं उनको प्रणाम करते हुए पूछूंगा, उनकी माली हालात क्या ऐसे हैं कि एक एडिशनल एक बर्डन ये 4 बच्चों का और एक पत्नी का संभाल पाएगा। ये प्यार है। जमीन बेच करके 13 लाख की दुबई जाना, 5वीं पास, ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाना, दुबई पहुंच करके फिर नेपाल आना, और नेपाल में कहना कि महिला मित्र के फोन के माध्यम से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से हमने बात की। क्या जरूरत थी वीओआईपी बात करने की, फोन से सीधे बात कर लेती, क्या चीज छुपा रही थी। और जैसी आपकी माली हालात है उसके मद्देनजर 4 फोन को तोड़ देना, 4 सिम तोड़ देना। आपके भी फोन पुराने होते हैं, आप क्या करते हैं, बच्चों को दे देते हैं, सहयोगियों को दे देते हैं और मित्रों को दे देते हैं, तोड़ते तो नहीं है। मैंने बहुतों से पूछा कि आपने अपने पुराने फोन कभी तोड़ने का, आज तक मुझे इतना बड़ा सर्कल है मेरा, मुझे ऐसा कोई मित्र नहीं मिला, सहयोगी नहीं मिला, सहकर्मी जिसने ये कहा कि मैंने फोन तोड़ दिए। महंगे आते हैं, किसी के भी काम अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फोन तोड़ देना, क्या छुपा रही हैं आप। आपका भाई पाकिस्तान आर्मी में, आपने तो ये बात स्पष्ट नहीं की। आपका भाई पाकिस्तान आर्मी में कहाँ नियुक्त है, कहाँ पोस्टेड है, वो भी आपने नहीं बताया। किस ओहदे पे है ये भी आपने नहीं बताया। इसको कहते हैं मटेरियल कंसीलमेंट। नेपाल से अगर आपको यही इतना प्रेम संबंध था, आपने पासपोर्ट बनवाया, दुबई का टिकट कटवाया,
तो आप इंडियन एम्बेसी में जाकर के आवेदन कर लेती, टूरिस्ट वीज़ा पे भी आ सकती थी। ये चोर दरवाजे से आने का क्या मतलब है? आपकी जब बात खुली तभी मालूम पड़ा कि सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक हुई थी। चूक इस तरीके से कि नेपाल से भारत में अनाधिकार प्रवेश किसने आपको गाइड किया? किसी ने सपोर्ट सिस्टम आपको बताया होगा कि दुबई में सपोर्ट सिस्टम है, पासपोर्ट लो, दुबई जाओ, दुबई के जरिए नेपाल आओ, नेपाल में हमारे सहयोगी तुम्हें अंदर करा देंगे। प्रेम संबंध है। शादी ब्याह में एक शब्द होता है समधि, यानी सम माने बराबर। आप दोनों की फोटो लगा दीजिए, सचिन की भी बड़ा प्यारा बच्चा है और सीमा की। कितने गुण मिलते हैं सीमा के सचिन के, मुझे तो एक भी गुण नहीं दिखाई पड़ रहा है। किस मामले में दोनों में प्रेम संबंध? क्या क्या पबजी के माध्यम से ही अब बाकी की जिंदगी कटेगी? हाँ हाँ, दुनिया में भाई हुस्न इत्तेफाक भी होते हैं, हो सकता है इत्तेफाक भी हो, लेकिन मुझे ये इत्तेफाक नहीं, सोची समझी रणनीति, कूटनीति और षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है। गहराई से जांच होनी चाहिए। प्यार अंधा होता है, वो कह रहा है कि उसका जो पहला शोहर था वो अत्याचार करता था, उसके साथ नहीं चल रहा था, 2019 से उसको अकेला छोड़ रखा था, इसके साथ टच में आई तो इमोशनल अटैचमेंट हो गया और उस भावना को इतनी गहरे तक ले गए दोनों कि सरहद छोटी पड़ गई। भावना बड़ी अच्छी बात है कि प्रेम संबंध में पड़ी, लेकिन हर चीज को मूल्यांकन करके वो उसकी गुलाम हैदर की पत्नी होने के साथ साथ 4 बच्चों की मां भी है। आपको अपने 4 बच्चों के भविष्य, अपने देश, अपने धर्म, अपने पति से, चलिए उन्होंने कहा कि उनकी शादी ब्याह बहुत ही दूसरे किस्म की थी कि पति उनको जान नहीं करते थे, चलिए मान लिया। बच्चों का भविष्य, आपका अपना मजहब, आपका अपना देश, आपका किसी से कोई लगाव नहीं रहा और आपने सचिन को बिल्कुल स्वीकार कर लिया। तो एक ये प्रकाश डाले कि सचिन में मैं जानना चाहूँगा ऐसे कौन से गुण हैं कि स्वयंवर में आपको केवल सचिन ही पसंद आए? ये सवाल तो मैं समझता हूं कि सभी की, ये सबके लिए आश्चर्यजनक पहलू बना हुआ है। आप जब दोनों बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सचिन तो एक शब्द नहीं कहता है, सारी वार्तालाप आप ही करती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी योग्यता प्रतिभा के आगे सचिन कितना खरा बैठता है? उसकी आमदनी उसके खुद ही कथनानुसार 10,000 महीने है। उनके पिताजी सचिन कहते हैं कि मैं इसको यहाँ रानी बना के, महारानी बना के रखूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहू बना करके। लेकिन कानूनी पहलू ये कहता है कि आप नाजायज पाक नागरिक हैं। ये बात और तो शादी ब्याह के मामले में भी अगर शादी होती है तो सोच समझ करके, पहले पति से जब डाइवोर्स हो जाता है तब दूसरी शादी आप कर सकती हैं, वो चाहे सचिन से हो या किसी और से हो। 2 बातें। तीसरी बातें, कानून के मद्देनजर आपका स्टेटस और आपके बच्चों का स्टेटस इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत होता है। अभी आप एक घुसपैठिए की तरह, एक नाजायज पाक नागरिक की तरह आप रबुपुरे में आई हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसमें 15,000 करोड़ का निवेश हो चुका है। आईएसआई की 5 साल और 10 साल की प्लानिंग होती है। नेपाल पहले भी आईएसआई का बहुत बड़ा अड्डा रहा है। नकली नोट जो बहावलपुर पाकिस्तान में छपता है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक हबीब बैंक और नेपाल का सबसे बड़ा बैंक राष्ट्रीय बैंक का एक मिल करके इन्होंने हिमालयन बैंक तैयार किया, जिसकी तमाम शाखाएं नेपाल और उत्तर प्रदेश सीमा पर हैं। और वो इसलिए नहीं है कि वहां बैंकिंग करते हैं, उसका प्रमुख कार्य यह है कि वो जो नकली मुद्रा बहावलपुर में छपती है उसको भारत में ले आकर के हमारी अर्थव्यवस्था पे चोट करें। अगर आपके पास कोई दिल में चोट नहीं था, पासपोर्ट आपने बनवाया, दुबई आप चली गई, तो आप ये भी कर सकती थी कि दरखास्त दे करके आप टूरिस्ट वीजा ले सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने वो नहीं किया। तो जो चोरी छुपे नेपाल के जरिए आप आई, ये संदिग्ध है। फोन का तोड़ा जाना संदिग्ध है, मल्टीपल सिम कार्ड। आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, कितने मोबाइल फोन रखते हैं, कितने सिम रखते हैं, आपको जवाब मिल ही जाएगा। नहीं, ये बात ठीक है। और आप तो कह रहे हैं डीजीपी लेवल के आदमी कह रहे हैं कि आज तक आपके रिलेशन में किसी ने फोन नहीं तोड़ा, पुराना फोन भी, ये तो ठीक है। लेकिन चोट्टों को, डकैतों को, राष्ट्र विरोधी तत्वों ने सैकड़ों में बता सकता है जिन्होंने फोन तोड़े। फोन तोड़ने वालों की जमात अलग होती है। फोन क्यों तोड़ता है? वीओआईपी पे आदमी क्यों बात करता है? डायरेक्ट बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमें कुछ छुपाना है। इंडियन मुजाहिदीन ने जब बम विस्फोट किया तो अपना लैपटॉप लेकर के उन्होंने भ्रमण किया
और जहां पर बिना पासवर्ड का अनसिक्योर्ड इंटरनेट मिला, उसको लॉग ऑन करके अपनी धमकी भरा पत्र और विस्फोट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो कनेक्ट हो जाएं। इसी तरीके से इनको ट्रेनिंग किसने दी? 5वीं पास सीमा जी को आईटी की डिस्प्रपोर्शनेट जानकारी है। इतनी जानकारी तो आपको भी नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं, आपका ये कथन चर्चा में भी है, आप उसको आईटी एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो किन तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर ये क्लेम कर रहे हैं? हॉटस्पॉट क्या होता है जरा बता दें। व्हाट इज हॉटस्पॉट? आप बताइए। आप तो बड़े पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं। चलिए, नहीं आता है। हॉटस्पॉट वो भी दूसरे का लेकर के हमने लिया। एनक्रिप्टेड हमने वार्ता की, वीओआईपी पे बात की, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है वीओआईपी? अच्छे नहीं जानते हैं। और आदमी तब बात करता है जब हमें कोई चीज सिक्योर बात करनी है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के रडार पे ना आए और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के रडार पे ना आए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि झीवर एयरपोर्ट, अगर इस लोकेलिटी की बात करें, कितना इंपोर्टेंस है एनसीआर में, इसकी इंपोर्टेंस कितनी, अगर मान ले ठीक है, तो यहाँ क्यों, मतलब इसको ये वीर भूमि है। यहाँ का युवा बहुत बड़ी संख्या में फौज में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में है। अगर हम उनसे घुल मिल जाएं, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अकस्मात मिल सकती है। जेवर एयरपोर्ट है, यहाँ बैठे बैठे फ्लाइट्स का डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। कितनी फ्लाइट्स आई, कितनी फ्लाइट्स गई, उनकी टाइमिंग क्या है। इसको आप इतना आसान न समझिए। कालांतर में जब ये 4 बच्चे 5 साल बाद, 6 साल बाद जब टीनेजर हो जाएंगे, काल के घर में क्या छुपा है। लेकिन मैं तो कयास एक वर्ष के सिनेरियो में देखता हूं कि जो पाकिस्तान से आया है, नाजायज तरीके से आया है जेवर एयरपोर्ट के वह, तो मुझे जेवर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में जागरूक रखना होगा। जो हमारे सैनिक परिवार यहाँ रहते हैं, उनसे कितना हमें घुला मिलना है, कितनी हमें बातें करनी है, इसके बारे में बहुत सतर्क रहना होगा। और इसकी नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट सीमा जी का, सचिन जी का, दोनों का होना चाहिए, जिससे कि सच्चाई सामने आए। मैं इस प्रेम के दावों से बिल्कुल ही मुतासिर और प्रभावित नहीं हूं। प्रेम ऐसा होता भी है, आपने तो सुना है, आप तो पुलिस में रहे, तो आपको तो प्रेम के बारे में ज्यादा जानकारी होगी नहीं। प्रेम में आदमी अंधा हो जाता है, प्रेम में सब कुछ छोड़ देता है, वो अपने बच्चों को भी छोड़ने की तैयार, आत्महत्या भी कर लेता है। आत्महत्या भी कर लेता है, लेकिन वो होता है लाखों करोड़ों में एक। अगर आप पूछिए कितने आपने इन्होंने आत्महत्या कर ली, बहुत कम। जिंदगी में 1-2 आपने देखे होंगे, मैंने भी 1 ही 2 देखे हैं। ये पागलपन और जुनून मैंने देखा है, लेकिन जिसके बच्चे होते हैं उसमें जुनून मैंने तो नहीं देखा। रियल लाइफ पहला है। जिसके पति हो, देश दूसरा हो, मजहब दूसरा है, ये मैंने पहली बार देखा है। इस तरीके का प्रेमांध होना, ये जिंदगी में मिसाल मेरी पहली है। किससे कहानी तो मैंने आपको बताया ना, लैला मजनू, शीरी फरहाद। ये इतिहास बन गया। इतिहास बना या स्कैंडल बना, ये तो काल बताएगा, समय बताएगा। अब ये चीज देखनी है कि पहले कानून की बात कर ले। हम लोगों ने बातें प्रेम संबंध की कर ली, अब कानून की भी थोड़ी बात कर ले। कानून और सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के ये चूक है और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए लोगों के आइडेंटिटी चेक करने में। और जो इस तरीके से प्रवेश करता है, हर थाने में हिंदुस्तान के लापता पाक नागरिक रजिस्टर है कि जो आके भूमिगत हो गए, उनका तो लेखा जोखा कर रहे हैं हम, लेकिन जो इस तरीके से नाजायज जिन्होंने प्रवेश किया है, उनके बारे में कोई हमारी सतर्कता नहीं है। और अगर आ गई है तो ये हमारी बेटी है, और ऐसा उसने सम्मोहित पूरे वातावरण को कर लिया है। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग महिला, ये हमारी बहू, हमारी बेटी है। कोई नजर उतार रहा है, कोई शगुन दे रहा है। बहुत सारे युवा भी उत्साही हैं, बता रहे कि हम तो जीजा बन गए और लाएंगे, ऐसी पबजी खेलना शुरू कर दिया। और चीजों से प्रोत्साहित हो। ये वीर भूमि है, यहाँ पर बैठ करके जो तुम्हारे यहाँ खेती है उसकी तरफ ध्यान दो, जो पशु हैं उनकी सेवा करो, दूध पियो, दंड बैठक, जिम्नेजियम जाओ और फौज में भर्ती हो, अग्निवीर बनो, ज्यादा स्कोप है उसमें। ये प्रेम संबंध बना के तुम समझो कि तुम्हारा भी कोई इस तरीके की कोई होगा। अभी तो तुमने तेरा पहली पायदान देखी है। एक कुछ समय रुक जाओ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है उसके बाद तुम निर्णय करना। और वैसे भी विद्यार्थियों को सोच समझ करके इस तरीके की बातें करनी चाहिए, प्रेम संबंध वगैरह की, जीजा बनने की या उस तरह बनने की। आपको पहले अपने आप को प्रशस्त करना चाहिए। उसका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊंगी, जीऊंगी यहीं, मरूंगी यहीं, अगर मुझे भेजा भी जाएगा तो मैं सुसाइड करूंगा। नहीं, ठीक है, दावा तो यही करना भी चाहिए। ये थोड़ी कहेगी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मुझे पहली जो फ्लाइट मिलेगी मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी, ये थोड़ी कहेगी।
जो ताना बाना उसने बनाया है, जो अफसाना गढ़ा है, उसके तहत उसको यही कहना भी चाहिए, यही लाइन पकड़नी चाहिए, जिससे कि भावनात्मक रूप से एक लोगों को और सम्मोहित कर सके। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री को अपील करें, जिससे कि और संवेदनाएं और सहानुभूति उसको मिले। मैं इस पर गहराई से विवेचना की संस्तुति करूंगा। इंटेलिजेंस की लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं पहले, और जो पैसा आया था कहाँ कहाँ से कौन मिला है, क्या क्या फ़ोन कॉल किए हैं, कॉल रिकॉर्ड का हिसाब दें। नेपाल में किससे टच में थी, दुबई में किससे टच में थी, एक 5 महीना दुबई से कहाँ से इंटरनेट करके पहुँच गई, कितने दिन दुबई में रही। और गुलाम साहब जो हैं इनके पति, उन्होंने क्या इनसे बातचीत नहीं की, बातचीत की तो उसका हवाला दें। पाकिस्तान में जो इसके परिवार के लोग हैं, जो इसके पति है, वो भी कह रहे हैं कि वापस आ जाओ। मतलब पाकिस्तान से भी दिख रहा है कि ये भाग कर आई है, जो उधर से जो वीडियो आ रहे हैं, क्लेम हो रहे हैं। पाकिस्तान से वीडियो आ रहे हैं वो तो मैंने देखे नहीं, लेकिन ये तो जाहिर है ज़मीन बेची, पासपोर्ट बनवाया, टिकट खरीदा और गई। वहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं दुबई तक। दुबई टू नेपाल कोई दिक्कत नहीं थी। सारी दिक्कत शुरू होती है नेपाल टू भारत आने में, वहीं से दिक्कत और जराइम और क्राइम शुरू होता है। क्राइम अगर है, आज उसका स्टेटस नाजायज पाक नागरिक का है, और नाजायज पाक नागरिक के बारे में गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक एसओपी है, उस एसओपी के अंतर्गत कार्य किया जाए, ये मेरा कथन है। आप कह रहे हैं कि आईएसआई जो है अगले 5 या 10 साल की स्ट्रेटेजी बनाकर चलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और आप कह रहे हैं कि अगर ये मामला शांत हो गया फिलहाल, तो क्या भविष्य में ये बड़ा खतरा हो सकता है? खतरा तो आज भी है, और 5-10 साल बाद कैसी मेंटरिंग आईएसआई संपर्क में रह करके लोगों की ब्रेन वॉशिंग करता है, ब्रेन वॉशिंग करके उनको हमवार करता है, पाकिस्तान का मित्र भारत का शत्रु बनाता है। इस नज़रिए से भी सुरक्षा एजेंसीज को, पुलिस को, हम सबको बहुत जागरूक रहना होगा। एक महिला जो इंटरनल एरिया में, वो कैसे कर पाएगी कि अगर वो पत्नी बन के रह रही है तो वो कैसे खतरा पैदा हो जाएगा देश के लिए? अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक रह रही है, एनसीआर में रह रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में रह रही है, यूपी की शान गौतम बुद्ध नगर में रह रही है। इसको कम से कम मैं हल्के में नहीं ले सकता हूँ, और मेरा परामर्श होगा इसको हल्के में नहीं लिया जाए। धन्यवाद सर। ये थे पूर्व डीजीपी विक्रम जी, जिनका साफ कहना था कि कई सवाल हैं, कई शक है, जिनका निराकरण बहुत जरूरी है, और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी जांच भी कर रही है। हमें इंतजार करना चाहिए और जांच भी मुकम्मल होनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।